हेलो गाइस, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजे क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लेकर आया हूं, जो कि रेखाएं और कोण है, जिसमें से आप पहले कुछ बेसिक्स इसके जान लें, इंट्रोडक्शन। जिसमें से पहला है रेखा। रेखा किसे कहते हैं आप इसे जानें। रेखा की परिभाषा: बिंदु बिंदु के मिलने से जो पथ बनता है उसे रेखा कहते हैं। परिभाषा तो इतनी छोटी है, लेकिन कुछ विशेषता इसकी है, वो भी आपको जानना पड़ेगा। बिंदु बिंदु के मिलने से जो पथ बनता है उसे रेखा कहते हैं। ये दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। बिंदु बिंदु के मिलने से, इसकी देखिए ये बिंदु है, ऐसे ऐसे बिंदु मिलता जाए। क्योंकि रेखा न तो मोटा होता है न पतला, वो तो केवल दर्शाने के लिए आप सबको ऐसे दिखाया जाता है। ये रेखा है। देखो, बिंदु बिंदु के मिलने से जो पथ बना, और ये दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। मान लो इस रेखा का नाम ए है और बी है। अगर इसे इधर खींचोगे वो उधर भी जाएगा, इधर खींचोगे तो इधर भी जाएगा, क्योंकि ये तीर का निशान ये बताता है कि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो मतलब दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसी को हम रेखा कहते हैं। इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु मतलब ये अगर यहीं पर रुक जाता है तो वो अंत बिंदु होता है, तो अंत बिंदु इसके नहीं होते हैं। आइए आगे चलते हैं रेखाखंड की परिभाषा पर। रेखाखंड परिभाषा: रेखा के यही रेखा है, रेखा के किसी सीमित भाग को, मतलब ये रेखा है, यहाँ से अगर इसे काट लें और यहाँ से इधर काट लें तो रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड दो अंत्य बिंदुओं द्वारा सीमित होता है। तो इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। ये है, यही है इस रेखा खंड। क्या है? रेखा खंड। ये है रेखा खंड। रेखा खंड, ये रेखा खंड और ये था रेखा। तो रेखा के किसी सीमित भाग को काट के निकाल दिया, ये रेखा खंड बन गए। आइए अब चलते हैं अगले परिभाषा की तरफ। कोण। कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के झुकाव से जो आकृति बनती है कोण कहलाती है। दो किरणों के झुकाव से जो आकृति बनती है कोण कहलाती है। अब इसमें कोण कौन सा है? कोण देखिए, ये कोण का चिन्ह होता है, कोण ए बी सी। ए बी सी बराबर हमारा बना है थीटा कोण। इसे थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं, चाहे जिससे करिए, अल्फा बीटा गामा, जिससे मन कहे आपको उससे प्रदर्शित कीजिए। तो हम थीटा लिखे हैं। अब क्या होता है, कोण का नाम हमेशा 3 अक्षरों से लिया जाता है, और कोण जहाँ बनता है उस अक्षर को, उस लेटर को हमेशा बीच में लिखते हैं। तो देखिए कोण बी ये बन रहा था, इसलिए इसे हम यहाँ पर बीच में लिखे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण, हमारा कोण केवल बी है। अगर कोई कह दे BAC तो वो कोण नहीं होगा। कोण हमेशा बीच में रहता है, उसका लेटर हमेशा बीच में रहता है, तो उसी को कोण कहते हैं। तो आई होप आपको इतना आया होगा। अब आते हैं कोण। कैसे कैसे कोण होते हैं, तो जिसमें से पहला है न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण जिसकी अंशीय माप 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है। आप जानते हैं कि जो 90 अंश से कम, 90 अंश को हमेशा कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ये 90 अंश का कोण हमेशा बनाता है जो सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो इसे कहते हैं 90 अंश का कोण, अर्थात समकोण। लेकिन ये कहा है 90 अंश से कम हो, अर्थात 90 से कम तभी होता है जब ये रेखा इधर की तरफ झुक जाती है थोड़ा ना। मतलब 0 से अधिक और 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। चाहे ये याद कर लीजिए, चाहे वो वाला याद कर लीजिए। 0 से अधिक, 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये है आपका A, ये है B, ये है C, और किरणों द्वारा बनता है।
यहाँ पर मान लीजिए ये 30 अंश का कोण है, तो अब हम कह देंगे कि कोण ए बी सी बराबर 30 अंश, जो कि एक क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण। तो आप अब जान गए होंगे, 0 से अधिक कुछ भी हो, 1 2 4 10 15 20 25 100 नहीं, क्योंकि 90 से कम होना चाहिए, 80 89 तक आपका न्यून कोण होता है। जैसे ही 90 पर पहुंचता है वो सम कोण में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए अगला कोण वही देखते हैं, सम कोण। तो समकोण वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश हो, समकोण कहलाता है। करेक्ट 90 होना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा ना कि उससे कम, ना करेक्ट 90 अंश का हो तो उसी को समकोण कहते हैं। और समकोण का साइन ऐसे होता है, जहाँ पर अगर साइन ऐसा मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, ये कोण है, क्योंकि ये भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के बांटे गए हैं और कोण के आधार पर 3 प्रकार के। तो ये कोण के आधार पर अभी चल रहा है, जो चल रहा है, हाँ, ये कोण के आधार पर है। अभी भुजाओं के आधार पर बता देंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी कोण के आधार पर जानिए, क्योंकि हमें इसमें कोण पढ़ना है, भुजाओं के आधार पर नहीं पढ़ना है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले तीसरा कोण, अधिक कोण। वह कोण, हाँ, वह कोण जिसकी अंशीय माप 90 अंश से अधिक हो परंतु 180 अंश से कम हो। एक मतलब 90 से ज़्यादा हो जाए, मतलब 91 92 94 95 179, लेकिन 180 अंश से कम हो, 179 तक हो लेकिन 180 करेक्ट ना हो, उसी को हम कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण तब होता है जब वो 90 से अधिक जाता है। चांदे जो चांदा ऐसा रहता है, इसमें ये बीचों बीच एकदम 90 रहता है, तो इधर जाएगा तो सब न्यून कोण की श्रेणी में आएंगे, और इधर जाएगा तो ये अधिक कोण की श्रेणी में आएंगे, हाँ। तो जब इधर बढ़ता है तो अधिक कोण, जब उधर 90 का उधर लेफ्ट मतलब राइट हैंड में जाता है तो न्यून कोण, और लेफ्ट हैंड में आता है तो अधिक कोण होता है। तो ये अधिक कोण मान लीजिए ये 120 डिग्री का होगा। तो यही है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब आते हैं जो कि इस चैप्टर में लगभग सवाल में आता है, वो है ऋजु कोण। तो देखिए ऋजु कोण क्या होता है। ऋजु कोण तो वह कोण जिसकी अंशीय माप 180 अंश हो, ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। ऋजु कोण का दो नाम है, एक ऋजु कोण और एक सरल कोण। और इसे एक प्रकार से आप अपने भाषा में इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई भी सीधी रेखा अगर दिखाई दी तो आप जान लीजिए कि वह एक ऋजु कोण है, अर्थात उस पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनेगा। हमेशा याद कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत काम आएगा आपके। अब जब मैं क्वेश्चन अगला कराने चल रहा हूँ एग्जाम्पल, तो उसमें बहुत काम आएगा। तो वह कोण जिसका माप केवल 180 अंश हो, न उससे ज़्यादा न उससे कम, तो उसी को कहते हैं ऋजु कोण। आइए हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। कहा है चित्र में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र है आपका और एक्स का मान ज्ञात करना है। दूसरी चीज़ का कोण ए बी डी तथा कोण सी बी डी का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए बी डी ये कोण और कोण सी बी डी ये कोण, दोनों हमें ज्ञात करना है। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और ध्यान से एक एक शब्द मेरी सुनिए और समझिए। तो देखिए सवाल क्या है। जब भी आपको ऐसा चित्र दिखाई दिए, जब भी आपको ऐसा चित्र एक सीधी रेखा दिखाई दी, तो हमेशा आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यहाँ पर 180 अंश का कोण बनेगा ही बनेगा। हमेशा बिना सोचे समझे आपको ये दिमाग में केवल आ जाना चाहिए, जैसे ऐसी सीधी रेखा दिखी तो 180 अंश का कोण बनेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अब 180 अंश का कोण तो ये है, लेकिन ये एक रेखा इसे विभाजित कर रही है ना, काट रही है। तो जब काट रही है तो मतलब 180 अंश से कोण भटकेगा। क्यों? क्योंकि जब ये काट देगा तो ये कुछ और होगा और ये कुछ और होगा, दोनों कोण चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए तो जब भी चेंज होंगे तो इसे पूरा जब जोड़ देंगे एक साथ मिलाकर, तब 180 बनेगा कि नहीं बनेगा।
अर्थात 7x और 2x जोड़ दे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 2x बराबर 180। और क्यों लिख दोगे कि रेखीय युग्म है ना, रेखीय युग्म, एक ही रेखा पर स्थित दो कोण रेखीय युग्म कहते हैं। एक ही रेखा पर स्थित दो कोण रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। तो एक ही रेखा थी, इस पर स्थित दो कोण है 7x और 2x, ये हो गया रेखीय युग्म। तो 7 और 2 9x बराबर का 180 डिग्री, और ये गुणा है इधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर 180 बटे 9, 9 1 के 9, 9 दूना 18, ये 0 बचा है। तो यहाँ से आपका x का मान आ गया 20 डिग्री, जो कि पहला हमें कहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो इतना आपको आया होगा। आइए चलते हैं अपने इसी के दूसरे पार्ट। दूसरा पार्ट आपको क्या कहा है, दूसरा पार्ट कहा है कि कोण ए बी डी ज्ञात कीजिए। अच्छा आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए बी डी बराबर 7x दिया, तो यहाँ पर 7x लिख लेंगे। अब 7 गुणे, क्योंकि दो बीच में हमेशा गुणा चिन्ह होता है, तो गुणा होगा। और x का मान अभी अभी हमने निकाला है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20, और गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, आ गया 140 अंश। किसका मान आ गया, कोण ए बी डी बराबर 140 अंश, जो कि हमें कहा था। अगला कहा था सी बी डी, तो इसी प्रकार ये भी निकाल लेंगे। कोण सी बी डी बराबर दिया है हमें 2x, तो 2 गुणे यक्स का मान अभी अभी हमने निकाला था 20, तो यहाँ पर 20 और बराबर हो गया 40 डिग्री। तो ये हो गया कोण सी बी डी बराबर 40 अंश। तो आई होप आपको यह बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए हम देखते हैं कि उत्तर कैसे होगा सही ना, उत्तर हमारा सही है कि नहीं ये अभी हमें पता नहीं। तो इसलिए उत्तर को अगर चेक करना हो कैसा है, सही है गलत है, तो आइए देखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच अगर करनी है तो उत्तर की जांच करने के लिए कुछ है नहीं बच्चा, बस ये जो दो कोण निकले हैं कौन कौन से, कोण ए बी डी और फिर कोण सी बी डी, इसी दोनों को जोड़ देंगे। अगर 180 आ गया तो आपका जो आंसर है वो सही है। तो कोण ए बी डी 140 और प्लस कोण सी बी डी 40 और बराबर जोड़ देंगे तो 180 आएगा नहीं। तो मतलब आपका जो सवाल लगाए हैं वो सही है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब चित्र में यक्स के मान ज्ञात कीजिए और कहा है कि ए ओ बी सरल रेखा होगी। हाँ, यही हमें बताना है कि ए ओ बी सरल रेखा होगी। अब मान लेते हैं, माना कि ए ओ बी एक सरल रेखा है यदि, माना ए ओ बी सरल रेखा है यदि, अगर यदि ये सरल रेखा है तो क्या होगा, कोण ए ओ बी, हाँ कोण ए ओ बी जब सरल रेखा है तो दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि दो कोण बने हैं अलग अलग होंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने पे 180 अंश तभी बनेगा, तभी उसे सरल रेखा कहेंगे। तो इसलिए कोण ए ओ सी और धन कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश। और देख रहे हैं आपको कोण ए ओ सी बराबर दिया है 3x प्लस का 20 प्लस सी ओ बी बराबर दिया है 2x और बराबर 180 डिग्री। इतना आया। आगे चलिए देखते हैं। अब ये 3x और ये 2x हो गया 5x बराबर 180, और ये प्लस का था इधर आया माइनस का 20, तो ये हो गया 5x बराबर 160 डिग्री ना। इतना आया आपको। आगे चलते हैं। x बराबर 160 और बटे ये गुणा इधर आएगा तो भाग, तो जब भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा, 5 तियाँ 15 और एक बचा यहाँ पर, ये 0 था 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 आ गया 32 डिग्री आया, यक्स का मान 32। अब कहा है कि सरल रेखा है कि नहीं,
तो सरल रेखा सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी मान को इसमें एक बार रख देंगे और कुल जोड़ लेंगे। अगर 180 आया तो मतलब सरल रेखा है। तो लिखेंगे कोण AOC बराबर दिया है 3x + 20, तो 3 × x का मान अभी हमने निकाला 32 और प्लस 20, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 96 प्लस 20 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 9 2 11 116 डिग्री। अब इसी तरह रख देंगे कोण BOC, तो BOC है 2x और यहाँ पर मान रख देंगे 2 × 32, तो 32 दूना होता है 64 ना, 64 4 64 पूरा डिग्री हो गया। अब अगर ये और ये दोनों जोड़ने पर 180 आए तो मतलब ये एक सरल रेखा थी। तो जोड़ो 6 4 10, 6 1 7 और 1 8, मतलब आ गया। तो जोड़ेंगे 116 और प्लस 64 बराबर 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः क्या कोण AOB एक सरल रेखा है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपना अगला वीडियो जल्द ही देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और हम आपके लिए 2024 का बढ़िया से तैयारी ऐसे कराते रहेंगे। थैंक यू।